हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरेकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभो उज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं मुनि प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताइए। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ऋषियों, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि इस कलयुग में एकमात्र पार्थिव शिवलिंग निर्माण से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों और आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सदा सबकी भक्ति प्रदान कर सकते हैं और शिव जी के लोक को जा सकते हैं। तब कहते हैं, अगर विद्यार्थी कहते हैं कि विद्यार्थी अगर विद्या की कामना करता है तो कम से कम उसको अपने जीवन काल विद्या अध्ययन के समय पे 100 पार्थिव लिंग का निर्माण करे और भगवान शिव का पूजन करे। बाद में वो पार्थिव शिवलिंग आप गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं या कहीं पीपल या वटवृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अगर किसी को धन की कामना है तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अभी इस बार जो है 2 श्रावण महीने पड़ रहे हैं, यानी श्रावण के 2 महीने पड़ रहे हैं, सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं और बड़े बड़े आचार्य इसमें लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराते हैं। और यही किया जाता है कि हम लोग जो है कथा सीख रहे हैं तो हम भी अपने अपने समाज को और सनातन को बढ़ाने के लिए बता सकते हैं। जैसे किसी की कामना है तो 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और किसी को वस्त्र, यानी कहते हैं सांसारिक, यानी बहुत सारे लोग वस्त्र चाहते हैं कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनूं या कपड़ों को मैं दान करूं, तो उनके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करता जाए या
गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र का जाप करे और शिव जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, उस पे पुष्प नैवेद्य ये सब आपको पता है। इसके बाद मोक्ष चाहने वाले को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, और भूमि चाहने वाले को, यानी जिनके पास मकान नहीं है, प्लॉट नहीं है, या कुछ और बड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, आश्रम करना चाहते हैं, तो कम से कम वो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे। देखिए अभी कथा हुई, माता सती ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के बाद में यानी शिव जी को वर रूप में प्राप्त किया, और कहते हैं दया, यानी आपको क्रोध आता हो तो कम से कम 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बहुत बार क्या होता है, हम अनुष्ठान करते हैं और किसी की बात सुन के हमें क्रोध आ जाता है, कहते तो नहीं लेकिन क्रोध के कारण किसी न किसी से कहते तो बात समाज में फैल जाती है। क्रोध को शांत करने के लिए 3000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और कहते हैं जिनको तीर्थ में जाने की कामना हो, कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, जब तक भी करते हैं, लेकिन भगवान मुझे बुलाते नहीं। अरे भगवान आएंगे नहीं निमंत्रण देंगे, जब आपका भाव भगवान तो बुला रहे हैं, जिस समय आपके मन में ये आ गया कि मुझे तीर्थ में जाना है, उसी समय भगवान ने निमंत्रण भेज दिया। और कहते हैं तीर्थ भ्रमण के लिए, चारों धाम की यात्रा के लिए, या श्री वृंदावन धाम जाने के लिए अभी जैसे चर्चा हो रही है कि गुरु पूर्णिमा में हम सभी जाएंगे, तो ये बहुत हमारे कहते हैं जाने कितने जन्म के पुण्य इकट्ठे हुए तब हम वहां पहुंच पाएंगे। नहीं मेरे प्यारे, कहा मानस में बाबा जी ने कहा, यह गुण साधन ते ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। तो जब भगवान की कृपा होती है ना, तब पहुंच पाता है। और ऐसे लोग 2000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अब जब सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को उत्तर दिया, कहते हैं जिसकी जिसको किसी भी प्रकार की कामना ना हो वो क्या करें। यानी सौनक जी ने पूछा कि हे गुरु जी, जिसको किसी भी प्रकार की कामना न हो वो उसको कितनी पूजा करनी चाहिए। तो कहे कि अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते हो तो आप वेदोक्त विधि से अपने ही अंगूठे को ही आप शिवलिंग समझ के उसमें जलाभिषेक करिए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का जो फल होता है वो फल मिल जाएगा। कहते हैं यानी कामार्थी, यानी भक्ति और मुक्ति देने वाला ये पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से मैंने ऐसा सुना है कि मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण कहती है, अरे जिसको शिव महापुराण से नहीं मिलेगा ना उसको कहीं नहीं मिलेगा। तो साफ साफ शब्दों में कहा गया है। अब क्या कहते हैं, सूत जी महाराज फिर प्रश्न उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं कि शास्त्र का नियम क्या है, कैसे पूछना चाहिए, इस विधि के बारे में बताए। फिर कहते हैं अब पार्थिव शिवलिंग के बाद में बेल पत्र की महिमा आती है कि बेल वृक्ष कहां से बना। पिछले दिनों आपने कथा में सुना कि सदाशिव जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का प्राकट्य सदाशिव ने किया, उस समय पे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इस तरह तो हम तीनों लोग अलग हो जाएंगे, कुछ ऐसा करिए। तो सदाशिव की कृपा से एक वृक्ष तैयार हुआ, वो बेल वृक्ष है, और 3 पत्तियां ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। बेल वृक्ष की महिमा के बारे में सूत जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दे बिल्वो देवई, महादेव स्वरूपोयम बिल्वो दैवे रपिस्तुता। कहते हैं कि ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मैं बेल वृक्ष के बारे में आपको बताता हूं। कहते हैं कि बेल वृक्ष यानी ये लिंग रूप है, और आत्म महादेव जी का यानी अपेयम अपेयम महादेव जी का वास रहता है, यानी सदैव ही बेल वृक्ष में सदा शिव का वास रहता है। और सदा यानी बेल वृक्ष में तो वैसे तो तीनों देवता का वास होता है, लेकिन यहाँ विशेष तौर से कहा गया है कि बेल वृक्ष में सदा शिव का ही वास होता है। और कहते हैं आप बहुत सारे कभी कभी आप देखेंगे बेल वृक्ष में ओम का निशान प्रकृति रूप से बन के आ जाता है, लेकिन जब आप यूं कहिए कि आपके भाग्य हो तब आपको मिल जाएगा इस तरीके से।
इसके बाद शिव नाम की महिमा के बारे में बताया और बोला कि एक बेल वृक्ष सदा यानी शिवलिंग पे चढ़ाने से उसकी भी महिमा है। बेल वृक्ष यानी बेल पत्र कैसे चढ़ाया जाए, सीधा चढ़ाया जाए या उल्टा चढ़ाया जाए, इस बारे में भी हमारे शिव महापुराण में बताया गया है। लोगों को पता नहीं होता है, बेल वृक्ष यानी बेल पत्ती तो लाते हैं, उसकी डंठल भी नहीं तोड़ते हैं। कहते हैं वही डंठल कांटा होता है, उसको तोड़ के ही चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं जब भी शिव जी में बेलपत्र चढ़ाए, एक बेलपत्र आप पूरे साल चढ़ा सकते हैं, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। कैसे, बहुत समय बाद पतझड़ आता है तो एक बेलपत्र रख लीजिए और अपने पुराण में भी, ये शिव महापुराण कोई पुस्तक कोई किताब नहीं है, ये सदा शिव द्वारा उनके मुख से लिखी हुई कही हुई, लिखी तो व्यास जी भगवान ने है और सदाशिव ने बोला, तो उसको आप अपने उस पुराण में रख लीजिए और जब वो सूख जाए तो आप पानी में गीला करके या उसमें थोड़ा सा जल डाल के आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, फिर उसको उतार के रख लीजिए। ऐसी महिमा बताई गई। और कभी भी बेल पत्र मैंने सुना है कि सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, उल्टा ही चढ़ाना चाहिए। जिधर आप बैठे हैं उसकी डंठल आपकी तरफ होनी चाहिए। बहुत बार बेल यानी कामना होती है, तो बेल पत्र कैसे चढ़ाया जाता है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, या कभी मौका मिलेगा तो फिर बताएंगे। अब फिर सूत जी महाराज शिव नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि हे ऋषियों, जो जो प्राणी भस्म धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है और कलावा यानी मौली हाथ में बांध के रखता है, इसके बारे में कहा कि तीनों नदियां यानी त्रिवेणी का जो फल मिलता है वही फल भस्म रुद्राक्ष और मूली धारण करने वाले को मिलता है। अब कैसे, आपने ये धारण कर लिया लेकिन एक तरफ पाप भी कर रहे हैं तो फल नहीं मिलेगा। तो वही आपने कलयुग जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज पाप और पुण्य इसी लोक में है या कहीं बाहर है, तब उत्तर दिया था, उदाहरण भी दिया हाथी का, और एक दूसरा उदाहरण दिया कि जब आप खाना पकाते हैं बटोई में, तो पहले आग किसको तपाती है, उस बर्तन को, फिर पानी को, फिर उसमें रखा हुआ अन्न, फिर उसमें कोई पड़ा हुआ कंकड़। इसके बारे में दो उदाहरण देते हैं, ये आप सबको पता है।